विपक्ष यही चाहता है कि मुसलमान सड़कों पर रहे। उसके दो कारण हैं। एक, उनकी राजनीति चलती है इससे। दूसरे, जो मुसलमानों के खिलाफ उनकी एक सोच है कि मुसलमान आगे ना बढ़े, मुसलमान सिर्फ पत्थरबाज की लिस्ट में रहे, मुसलमान सिर्फ आतंकवाद दहशतगर्दी की लिस्ट में रहे। ये दोनों मकसद उनके पूरे होते हैं। इसको लागू नहीं करेंगे तो मुर्शिदाबाद में दंगा क्यों हो गया? मुर्शिदाबाद में लोग सड़कों पर क्यों आ गए? मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की जानें क्यों चली गई? मुर्शिदाबाद में सेंट्रल रिजर्व पुलिस को क्यों तैनात करना पड़ा? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए आपसे कि ये सब कुछ क्यों हुआ। आपने कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे, तो आप मुसलमानों से कहिए कि शांति के साथ बैठो। मैं हूं ना। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट को लेकर जो भी मुर्शिदाबाद में हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और सवाल ये है कि ये हुआ क्यों है। विपक्ष यही चाहता है कि मुसलमान सड़कों पर रहे। उसके दो कारण हैं। एक, उनकी राजनीति चलती है इससे। दूसरे, जो मुसलमानों के खिलाफ उनकी एक सोच है कि मुसलमान आगे ना बढ़े, मुसलमान सिर्फ पत्थरबाज की लिस्ट में रहे, मुसलमान सिर्फ आतंकवाद दहशतगर्दी की लिस्ट में रहे। ये दोनों मकसद उनके पूरे होते हैं। जो कि पिछले 60-65 साल का जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो विपक्ष ने, यानी कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियों ने, जिसको मुसलमान वोट देता है, उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि मुसलमान पढ़े और आगे बढ़े, मुसलमान इन चीजों से दूर है, कभी नहीं चाहा। हमेशा इन गलत कामों के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है। और ये तो हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इसका निर्णय लिया और तुरंत जो है सीआरपीएफ वहां डिप्लॉय हो गई। तो उसकी वजह से क्या है कि जो भी मुर्शिदाबाद में हुआ है अब आगे शायद ना हो। विपक्ष तो यही चाहेगा कि ये मामला गर्म रहे, क्योंकि उनकी राजनीति इसी पर टिकी है। अभी जितना वो मुसलमान को भड़काएंगे और भड़काकर सड़कों पर लाएंगे, वितना ही मुसलमान उनके करीब जाएगा, वितना ही मुसलमान उनको वोट देगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं मुसलमानों से, मुसलमानों इसको समझो। विपक्ष नहीं चाहता कि तुम चैन से बैठ जाओ, विपक्ष नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे पढ़ें, विपक्ष ये चाहता है कि तुम हमेशा सड़कों पर रहो। अगर तुम उनके कहने से डरते रहोगे, सड़कों पर रहते रहोगे, तो तुम अपना फ्यूचर देखो क्या होगा। फ्यूचर ये होगा, इल्जाम जो तुम्हारे ऊपर है वो सिद्ध होते रहेंगे और लोग फिर खुले लफ्जों में कहेंगे कि मुसलमान तो ऐसा ही होता है। इसलिए मुसलमान को चाहिए विपक्ष की बातों में ना आकर अपने आप को रिजर्व कर ले और अपने घरों में बैठे। अब ये कानून बन चुका है, कोर्ट में मामलात हैं। ये सारे लोग जितने भड़का रहे हैं सामने आकर, ये सारे तो कोर्ट चले गए। अब कोर्ट जाने के बाद ऐसा क्या रह गया इसमें कि तुम सड़कों पर भी मुसलमानों को निकाल रहे हो। ये असल में देश में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से ओवैसी देश में दंगा कराकर मुसलमानों को भड़काकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। और फिर ये होगा कि जब बड़े तौर पर ये झगड़ा होगा, ये फसाद होगा, तो इनको कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो मुसलमान अब सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, अब हमें अलग मुल्क दे दो। ये ऐसा करना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। सर, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हमको हिंदू त्योहार मनाने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। कैसे इसको देखते हैं? देखिए, सुरक्षित तो सब है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं। मैं खुद कहता हूं कि मुसलमान जितना हिंदुस्तान में सुरक्षित है, इतना कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन विपक्ष कहता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, पक्ष वाले कहते हैं हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब मुझे बताइए, आप अगर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सीएम से लेकर आईएएस आईपीएस तक सारे के सारे अगर हिंदू हैं, तो फिर हिंदू कैसे सेफ नहीं है? ये सब राजनीति है और राजनीति में ये सब कुछ चलता है। पक्ष ये कहता है, विपक्ष ये कहता है, ये सारा का सारा राजनीति का खेल है। मेरा मानना ये है कि यहाँ हिंदू भी सेफ है, मुसलमान भी सेफ है, सिख भी सेफ है, ईसाई भी, तमाम लोग सेफ हैं। बस राजनीतिक लोग सेफ नहीं है। वो गेम खेल रहे हैं अनसेफ वाला कि साहब अगर हम हिंदू को सेफ बताएंगे तो हमारी राजनीति खत्म, विपक्ष कहता है हम मुसलमान को सेफ बताएंगे तो उनकी राजनीति खत्म। इसलिए वो दोनों को कहते हैं कि ये सेफ नहीं है। उन्होंने कहा कि याद रखिए, ये कानून हमने नहीं बनाया है, इसे केंद्र सरकार ने बनाया है। हमने पहले ही साफ कर दिया कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, तो फिर दंगा किस बात का है?
ट्वीट करते हुए मुर्शिदाबाद के लोगों से उन्होंने कहा कि हमने कानून नहीं बनाया, केंद्र ने बनाया, तो दंगा किस बात का कर रहे हैं, हम इसे लागू नहीं करेंगे राज्य में। नहीं, सवाल हम पूछ रहे हैं ये। जब आप अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगे तो मुर्शिदाबाद में दंगा क्यों हो गया? मुर्शिदाबाद में लोग सड़कों पर क्यों आ गए? मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की जानें क्यों चली गई? मुर्शिदाबाद में सेंट्रल रिजर्व पुलिस को क्यों तैनात करना पड़ा? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए आपसे कि ये सब कुछ क्यों हुआ। आपने कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे, तो आप मुसलमानों से कहिए कि शांति के साथ बैठो, मैं हूं ना। इन्होंने कहा भी है, अभी परसों की स्पीच आप सुनिए, इन्होंने मुसलमानों से कहा है कि मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, मैं यहां इसको लागू नहीं होने दूंगी। तो जब आपने ये कह दिया कि मैं हूं ना, तो फिर आप सड़कों पर क्यों निकाल रहे हैं मुसलमानों को? आप मुसलमानों से कहिए कि अगर एक भी आदमी सड़क पे मुझे नजर आया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। देखो, एक भी आदमी सड़क पे नहीं आएगा। जब आप उनको भड़का कर कहेंगे कि आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, नहीं तो ये कानून खत्म हो जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी। जैसे अवैसी कहता है कि साहब मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है। किस तरह के अल्फाज बोलते हैं ये लोग, विपक्ष के लोग। तो ये सवाल वाजिब हमारा है, यानी पक्ष का है, कि आपने जब कह दिया हम ये लागू नहीं होने देंगे, तो आप मुसलमानों से कहिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि एक भी मुसलमान मुझे अगर सड़क पर नजर आया तो उसको अंदर डाल दूंगी, कार्रवाई करूंगी उसके खिलाफ। देखो कौन आएगा। दंगा तो आप कराना चाह रहे हो, आप जानबूझकर उनको संरक्षण दे रहे हो, आप जानबूझकर कह रहे हो कि निकलो सड़कों पर। तो ये कहना कि साहब दंगा किसने कराया, ये तो जग जाहिर है सूरज की तरह। सर, वक्त से अलग जाएंगे तो एक सवाल है, हिमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के चलते असम में अशांति हो सकती है। हमारी पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं, मस्जिद समितियों से संपर्क कर पिछले 5 दिनों तक मेहनत की। परिणाम स्वरूप शुक्रवार को राज्य में कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ, केवल 3 स्थानों पर 150 लोगों का प्रदर्शन हुआ है। मैं अल्पसंख्यक समुदाय का धन्यवाद करता हूं। कानून व्यवस्था बनाए रखने राज्य की प्राथमिकता, जिम्मेदारी, और हम इसे आगे भी कायम रखेंगे। देखिए, शासन प्रशासन अगर चाहे तो कोई दंगा नहीं हो सकता, ये तय बात है। ये मेरा मानना है, मेरी अपनी निजी राय है कि शासन प्रशासन के चाहते हुए दंगा नहीं हो सकता। हाँ, अगर शासन प्रशासन की शय होगी तो सब कुछ होगा। जो हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है बिल्कुल सही बात है। अगर आप पहले ही बैठाकर सब लोगों को समझा दें, बता दें, तो यकीनी तौर पर कोई सड़क पर नहीं आता, कोई बात नहीं होती। उन्होंने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और मुसलमानों ने उनकी बात को समझा, ये और भी अच्छा हुआ। क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा का जो मुसलमानों के अंदर जो छवि है वो बड़ी कट्टरवादी छवि है, बड़ी ऐसी छवि है कि उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उनके बहुत सारे बयानात भी हैं इस तरह के। तो मुसलमानों ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए कि हेमंत बिश्व शर्मा की बात को लेकर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा कहना यह है कि जब असम के अंदर मुख्यमंत्री के कहने से प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, तो फिर बांग्लादेश में मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट होकर 3 लोगों की जान कैसे चली गई? बंगाल में। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए।